अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं अब्दुल गफ़ार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाईजान दिल की गहराइयों से सारे भाइयों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। और अल्लाह ताला आप सब भाइयों की, मेरी भी, सारे भाइयों की कुर्बानी कबूल फरमाए। और जैसा कि आपको पता है कि अभी ईद गुज़र रही है और सारे भाइयों ने कुर्बानी की है। और मैंने ना अक्सर ये देखा है कि जिन भाइयों ने ख़रीदारी करके कुर्बानी की है ना, तो मुझसे उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि यार भाई हम भी ये चाहते हैं कि हम अपने पाल के जिस तरह से आप पालते हैं और अपनी कुर्बानी करते हैं। माशाल्लाह बकरा इतना प्यार करता है, आपको उसकी वीडियो उन्होंने देखी, बकरों की सारी एक्टिविटी भी देखी। जो मैंने राजनपुरी बकरा कुर्बानी की है उसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगा। तो वो कुर्बानी वाले दिन जिस तरह की हरकतें मेरे साथ कर रहा था, जितना प्यार दिखा रहा था, तो सारे भाइयों ने, बड़े भाइयों ने ये कहा कि ये ना हम भी खुद की कुर्बानी पाल के करना चाह रहे हैं, लेकिन हम डरते हैं कि पता नहीं इस तरह से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो भाईजान आज की वीडियो मैं इसीलिए बनाने लगा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सारे भाइयों को पता चल सके इसमें गोट फार्मिंग में अगर आप खुद के बकरे पाल के कुर्बानी करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें फ़ायदा कितना होता है और नुकसान कितना होता है। तो मेरे बकरे क्योंकि अभी सारे सेल हो चुके हैं। अभी जो पहले चंद माह पहले हमने बकरे 3 बकरे सेल कर दिए थे, बाकी 4 बकरे थे, एक कुर्बानी किया, 3 बकरे सेल किए हैं। तो मैं आज पूरे साल का एक्सपीरियंस जो है ना वो आपके साथ शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कौन सा बकरा कितने का मुझे पड़ा था और कितनी उसने प्रॉफिट दी या कितना मुझे नुकसान दिया। तो आपने वीडियो ये गौर से देखनी है, इंशाल्लाह ताला आपको ना मुकम्मल पता चलेगा कि गोट फार्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसमें फ़ायदा है या नुकसान है, और एक बकरा कितनी प्रॉफिट देगा हमें और कितना नुकसान देगा। ये सारी मालूमात इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ पूरे साल का एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करूँगा। जी, सबसे पहले आप ये राजनपुरी देखें जो मैंने कुर्बानी किया है। अब ये एक बच्चे ने उठाया हुआ है, मेरे बेटे ने। ये तकरीबन 2.5 माह का बच्चा था जब 1.5 साल पहले मैं लेके आया था। ये 1.5 साल मेरे पास रहा है और अभी आप देखिए माशाल्लाह से ये ईद वाले दिन की मैं आपको अभी तस्वीरें इनकी दिखाता हूँ कि ईद वाले दिन ये देखिए ये बच्चे के साथ ही खड़ा हुआ है जिसने उठाया था और ये मेरे साथ खड़ा हुआ है। अब क्योंकि इसकी कैलकुलेशन मैंने नहीं की कि ये कितने का मुझे पड़ा था, मैं इसे खिलाता रहा हूँ, वैसे ही दूसरे की मैंने सबकी कैलकुलेशन की। अब इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये 62 किलो इसका गोश्त हुआ है तकरीबन। अब ये मक्खी चीने है ना, जो खट्टा मक्खी चीना पहले नंबर पे खड़ा हुआ है, इसकी ग्रोथ भी आपको दिखाता हूँ और दरमियान वाले की जो है ना वो भी दिखाता हूँ। दरमियान वाला मेरा 1,40,000 का सेल हुआ है, 85,000 का मुझे घर पे चार्ज हुआ था। और ये अब बड़े होके ये देखिए ये खट्टा मक्खी चीना आपको नज़र आ रहा है। और ये जो बीतल है ना, बीतल मैंने लिया था 80,000 का, ये काफ़ी बड़ा था। अब ये मेरे पास रहा है तो ये सेल मुझे मेरा हुआ 1,70,000 का, तकरीबन 40,000 इस पे मेरा खर्चा आ गया था। ये भी मुझे जो है ना 45-50,000 प्रॉफिट दे गया है। और ये जो खट्टा मक्खी चीना आपने बच्चा देखा था छोटा सा, अभी देखिए माशाल्लाह कितनी ग्रोथ कर गया। ये मेरा 1,90,000 का सेल हुआ है और ये 95,000 का मेरे घर में मुझे कास्ट हुआ था। अभी आप देख लीजिए कि ये 80,000 से भी ऊपर इसने मुझे 1 साल में प्रॉफिट दी है। क्यों? क्योंकि ये सबसे प्योर था, ब्रीड थी, प्योर ब्रीड थी मक्खी चीने की, और इसने मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। अब बच्चे आपने जो ख़रीदने हैं ना वो इसी तरह के ख़रीदने हैं, डबल हड्डी के, और ये ग्रोथ करने वाले। इसकी क्वालिटी भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की होनी चाहिए। जी, तो अभी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने छोटे बच्चे ख़रीदे थे, फिर उनको अपने पास रखा, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कितनी ग्रोथ की, और जब वो सेल हुए तो हमें हर बकरे ने फ़ायदा दिया। अब गोट फार्मिंग फ़ायदा हर सूरत देती है, शर्त यह है कि आपने जो बच्चे ख़रीदने हैं, जो बकरे ख़रीदने हैं, वो नस्ली हो, चाहे वो बीतल हो, चाहे वो मक्खी चीने हो, चाहे वो राजनपुरी हो। अब मेरी बात करें, मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है, तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहला नंबर आप मक्खी चीने ख़रीदें, उसके बाद आप बीतल ख़रीदें, उसके बाद आप अगर ख़रीदना चाहें राजनपुरी, तो राजनपुरी पे थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगी। ठीक हो गया। अब ये गोट फार्मिंग मेरे मशवरे के मुताबिक अगर आप करें, मैं अगर आपको मशवरा दूं, तो फिर आपको गोट फार्मिंग करनी चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए आपको 2-3 बकरों से। जो बच्चे ख़रीदें, आप बच्चे ख़रीदें नस्ली प्योर बच्चे, जिस तरह का जो मेरा बकरा जो 1,90,000 का सेल हुआ है ना, इस तरह के बकरे आपने ख़रीदने हैं। प्योर मक्खी चीने ख़रीदें या बीतल ख़रीदें, डबल हड्डी के हों,
जिस तरह मैंने आपको बताया। अब इस पे मैं मुकम्मल डिटेल वीडियो तो उसी वक्त बनाऊंगा जब 8-10 दिन बाद मैं ख़रीदारी करने जाऊंगा। जो मैं अपने लिए बकरे ख़रीदूंगा ना 2025 की कुर्बानी के लिए, वो बच्चे मैं आपके साथ एक एक पॉइंट इंशाल्लाह उनका शेयर करूंगा कि आपने कौन कौन से पॉइंट ज़हन में रखने हैं। वैसे तो मेरी वीडियोस मौजूद है चैनल पे, मैंने बड़ी 3-4 वीडियो बनाई हैं इस मौजू पे कि प्योर ब्रीड कौन सी होती है। लेकिन अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो इंशाल्लाह ताला ख़रीदारी के दौरान बनाऊंगा कि कितने का बच्चा ख़रीदा, लाइव आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा और कौन कौन से पॉइंट उनमें होने चाहिए वो सारे आपको दिखाऊंगा। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि गोट फार्मिंग से अगर फ़ायदा लेना है तो फिर आपने प्योर ब्रीड ख़रीदनी है। उसके लिए चाहे आपको 2 माह 3 माह 5 माह भी लग जाए समझने में कि प्योर ब्रीड कौन सी है, तब तक आप ना ख़रीदें। जब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए तो आप प्योर ब्रीड ख़रीदें। इंशाल्लाह ताला नुकसान किसी सूरत नहीं होगा। खुराक की वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो वाली खुराक इनको खिलाएं, शुरू से खिलाएं तो इंशाल्लाह ताला मेरे बकरों की तरह ये ग्रोथ करेंगे और अच्छी कीमत पे सेल होंगे। आपने देखा कि कितनी कितनी प्रॉफिट दी है बकरों ने, तो इसी तरह से हर बकरा प्रॉफिट देता है। अगर आप प्योर ब्रीड ख़रीद पे उस पर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो भाईजान अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं बकरों की ख़रीदारी के साथ भी बनाऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।